विस्तार से बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिनका आज जशपुर का दौरा है। जिले के मतदाताओं का अभिनंदन भी करेंगे। चुनाव में जीत के बाद मतदाताओं का अभिनंदन करेंगे। दोपहर में जशपुर से रायपुर के लिए फिर वो रवाना भी होंगे। तो जशपुर का दौरा सीएम का बेहद अहम। मतदाताओं का अभिनंदन भी करेंगे मुख्यमंत्री। एक दिन पहले ही वो अयोध्या दर्शन के लिए गए थे और अब जो है मतदाताओं का अभिनंदन किया जाएगा। कोरबा में हाथियों की दहशत है और 32 हाथियों का झुंड दिखाई दिया है। हाथियों के विचरण को लेकर वन अमला अलर्ट हो गया है। हाथियों से ग्रामीणों में लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है, तो लोग अभी डर रहे हैं, सहमे हुए हैं, कहीं हाथी उन्हें शिकार ना बना ले। वन विभाग की नजर इस पर है। और साथ ही वन विभाग की तरफ से यह भी अलर्ट जारी किया गया है कि बिल्कुल भी जंगल की ओर कोई भी ग्रामीण रुख ना करे, क्योंकि हाथियों का दल यहां पर पहुंचा है। 32 हाथियों का दल। हाथियों को लेकर वन अमला अलर्ट मोड पर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सारंगगढ़ की, जहां जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और जुआरियों और सटोरियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए भी इनके पास से बरामद हुए हैं। तो जुआरी और सटोरी कार्रवाई हुई है इन पर। और ये देखिए, कैश के साथ साथ कार्ड्स और 4 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में किसानों से ठगी का मामला सामने आया है और 5,80,000 की ठगी की गई है। बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। 15 किसानों से ठगी का मामला। गेंदा टोला थाना के सीताकसा गांव का यह मामला है और यहां किसानों से बिजली कनेक्शन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ठगी का ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी अंशिका, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ठगी का ये जो मामला है, इसमें लगभग 15 किसानों से पैसे लिए गए हैं। लगभग 5,80,000 रुपए लिए गए हैं, जिसमें खेतों तक कनेक्शन पहुंचाना था, जहां किसान समर्सिबल पंप जो चलाते हैं, सिंचाई करने के लिए पंप चलाते हैं, और किसान अपने फार्म हाउस में बिजली चाहते हैं, लाइट चाहते हैं, उसके लिए ये कनेक्शन किया जाता है, जिससे वहाँ खेतों तक जो मुख्य जो लाइट है, जो बिजली खंबे हैं, वहां से लेके खेतों तक खंबे लगाना था। खंबे लगा के उसमें वायर खिंचवा के वहां तक बिजली लेके जाना था, ताकि किसान अपने खेतों में फसल लगा सके, जैसे धान, चना और सब्जियां, जैसे अन्य फसलें हैं, या धान की सिंचाई के लिए भी मोटर पंप का इस्तेमाल क्षेत्र के किसान करते हैं। उसके लिए किसानों ने यह पैसे उनको दिए थे, जिसमें उन्होंने अपने आप को ठगा महसूस किया। कई महीने तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद उसकी शिकायत किसानों ने थाने में की है। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। आरोपी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राकेश। रायपुर गोलीकांड में बड़ा अपडेट आया है। फायरिंग करने वाले युवक की बाइक बरामद हुई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र से जब्त की गई है। झारखंड नंबर की है ये बाइक। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 1 लाख के इनामी समेत 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं।
मोटापाल के जंगल से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार नक्सली कई वारदात में शामिल रह चुके हैं। डीआरजी और पुलिस जवानों ने इन्हें पकड़ा है। रायपुर में पिटबुल डॉग अटैक मामले में जांच होगी। नगर निगम कमिश्नर का बयान आया है और कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। पिटबुल नस्ल की जांच कराई जा रही है। देखो उसका पूरा पिटबुल ने हमला कर दिया था। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी, माफ कीजिएगा सीसीटीवी ने, किसी ने अपने फोन में ही कैमरे में कैद की है ये घटना। और देखा जा सकता है कि कैसे ये पिटबुल पीछे पड़ गया और उससे जब हमला किया तो काफी ज्यादा नुकसान उसको देखो। और अब पिटबुल नस्ल की जांच कराई जा रही है। एक्चुअली जोन 3 का ये मामला हमारे संज्ञान में आया हुआ है। अभी हम लोग डॉग का हमारी जो रेस्क्यू टीम है उसको भी वहाँ पे स्पॉट पे भेजे हुए हैं। जैसे उसके नस्ल के बारे में पता चल रहा है, आई थिंक पिटबुल है या नहीं, पिटबुल क्योंकि प्रतिबंधित है, उसके ऊपर हम लोग ये करेंगे। दूसरा है कि जो संबंधित पार्टी है वो भी वो एक्चुअली ऐसे केसेस में एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में के तहत वो एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पार्टी पहुंची हुई थी। स्पेशली अभी इसमें थोड़ा ये है कि किसके ऊपर ये किया जाए, किसके ऊपर एफआईआर किया जाए। और अभी थाने में पहुंची हुई है। और ऐसे जैसे भी केसेस आते हैं, स्पेशली मैड डॉग्स का है, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में उसको रिलोकेशन वाला ये है प्रोविजन है, उसको हम लोग कराएंगे। जबलपुर में पर्यटन स्थलों में आने वाले लोग अपनी ही जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों की भेड़ाघाट और धुआंधार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहती नर्मदा की धारा में बच्चों के साथ बैठकर सेल्फी ले रहे हैं। पर्यटकों को अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है और सुरक्षा कर्मियों के निर्देश चेतावनी को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अपनी जान को खुद जोखिम में भी डाल रही है। खंडवा के ओंकारेश्वर में सावन से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारी के तहत ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के सामने कांच जो लगा था उसे बदल दिया गया है, जिससे कि अब श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग दर्शन में सुविधा होगी। अब श्रद्धालु पहले से बेहतर तरीके से भगवान भोलेनाथ की एक झलक पा सकेंगे। बंद रहता है। बैतूल से लेकर गुजरात तक मां ताप्ती जन्मोत्सव की धूम है। बैतूल की पवित्र नगरी मुलताई में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर लाखों लोग उमड़ रहे हैं। मुलताई में ताप्ती के उद्गम स्थल पर ताप्ती सरोवर के तट पर सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के जन्मोत्सव की भव्य शुरुआत हुई है और एक ही दिन में 2.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां ताप्ती के दर्शन किए हैं। हर साल ताप्ती जन्मोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण होता है और शाम को होने वाली मां ताप्ती की महाआरती में हजारों लोग शामिल भी होते हैं। ताप्ती मंदिर सहित पूरे परिक्रमा मार्ग को बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया गया है, लेकिन इस साल ताप्ती मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर के ढांचे के कमजोर होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए।